हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए अक्टूबर 2022 का महीना कैसा रहेगा। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक अलग स्प्रेड से जानेंगे हम। तो आपका पहला कार्ड है ये, दिस इज योर सेकंड कार्ड, थर्ड वन, और ये है आपका फोर्थ कार्ड। और बैक ऑफ द डेक वी हैव हैंग्ड मैन। किसी सच के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता चल रहा है अब। जो बातें धुंधली थी, जो फॉगी सिचुएशन थी, जो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, उसमें अब थोड़ा थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। इस महीने आप और ज़्यादा नोटिस करोगे और थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी आपको। पूरी तरीके से चीज़ें अभी भी ओपन नहीं है। हाँ, सिचुएशन थोड़ी सी बंधी हुई लग सकती है, लेकिन बहुत सारी क्लैरिटी भी आ रही है। और ये अंदरूनी क्लैरिटी है। चीज़ों को किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो, किस तरीके से प्रोसीड करना है, इसके कुछ संकेत मिलेंगे आपको, कुछ मैसेजेस आप तक पहुंचाए जाएंगे। आपके टीचर्स के साथ कनेक्टेड रहना, अपने गुरु के साथ कनेक्टेड रहना बहुत अच्छा रहेगा। इसके नीचे है किंग ऑफ सोर्ड्स। देखते हैं आपका पहला कार्ड क्या है, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक बहुत सारे आंसर्स ऑलरेडी आपको पता है या दिए गए हैं। बहुत सारे सिग्नल्स मिले हैं आपको कहीं ना कहीं से यूनिवर्स कुछ पहुंचा रहा है और आप कॉन्टिन्यूसली उसे इग्नोर कर रहे हो, या फिर वो सच एक्सेप्ट करने के बाद जो सिचुएशन आपको हैंडल करनी पड़ेगी उस स्ट्रगल के लिए आप शायद रेडी नहीं हो, ऐसे आपको लगता है। किसी की सच्चाई हो सकती है, या किसी टॉक्सिक रिलेशन की सच्चाई, या फिर ऐसा कुछ काम आप कर रहे हो जो आपके पूरे पोटेंशियल को आपको एक्सप्लोर नहीं करने देता, जहां आपको सिर्फ सॉर्ट ऑफ आपकी एबिलिटी को यूज़ किया जाता है लेकिन उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता। ऐसे कहीं आप फंसे हो, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि अब टाइम है, यहाँ से निकलिए, या फिर इसमें कुछ बहुत बड़ा बदलाव लाइए। लेकिन उस बदलाव को लाने के लिए एक बहुत जंग लड़नी पड़ेगी आपको, ऐसे लगता है। आपको लगता है कि एक स्ट्रक्चर खो जाएगा, बहुत सारे लोगों के हार्श वर्ड्स आपको सुनने पड़ेंगे, और आप इसके लिए शायद खुद को रेडी महसूस नहीं करते हो। बट ऑन द अदर हैंड आप चाहते भी हो कि आप निकले उस सिचुएशन से। आप खुद को बहुत ही स्टक महसूस कर रहे हो जहाँ पे भी हो, और इस महीने आपको फिर से बहुत सारे सिग्नल्स मिलने वाले हैं, बहुत सारी ऑप्शंस आपके सामने रखी जाएगी कि आपको कुछ ना कुछ स्टेप अब लेना पड़ेगा। देखते हैं आगे कार्ड्स क्या क्या। हाँ, हायरोफेंट, मैंने कहा आपको अपने गुरु के साथ कनेक्टेड रहना बहुत ही ज़रूरी है, और वहाँ से ही एक अच्छा मैसेज, अच्छा संदेश मिलेगा आपको। आप एक्चुअल में आपके कोई गुरु नहीं है। आप जो भी टीचर्स के साथ, जो भी सेंट्स के साथ, अपने फैमिली के कोई ट्रेडिशनल गुरु हैं उनके साथ, या जो भी हमारी सभ्यताओं ने जिन महान संतों को अपनाया है, उनके विचारों को अपनाया, उनसे आप जुड़ सकते हो। वहाँ आपको मैसेजेस मिलेंगे, आंसर्स मिलेंगे। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बहुत अच्छा और पॉजिटिव कार्ड होता है, लेकिन ये आया है आपके चैलेंजिंग पोजीशन में। यानी ऐसी कुछ चीज़ जो एक चैलेंजिंग है चीज़ है आपके लिए। ये एक कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपके सिचुएशन में जो बहुत फायरी है, बहुत सख्त हो सकता है या तेज़ हो सकता है। ऐसा कोई तेज़ पर्सन है और शायद आपको कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा सा डर लगता है। उनसे बात
करने में डर लगता है, या वो कितना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, इससे आप वाकिफ़ हो, और वो शायद आपको स्ट्रेस दे रहा है। यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये भी कह रही है कि ये यूजुअली बहुत एक ऐसी एम्बिशियस, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट लेडी होती है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो बहुत सुंदर है, बहुत अट्रैक्टिव लगती है लोगों को बाहर से, और अपना अपना ख्याल रखना जानती है। वो जब ज़रूरत पड़े तो शी विल टेक केयर ऑफ हर सेल्फ एंड हर फैमिली। तो थोड़ा सा अगर कहीं आपने अपना अप्रोच सेल्फिश रखा है, या आप सेल्फिश नहीं हो, कहीं आप बहुत सारे लोगों के बारे में सोच रहे हो और खुद के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो ज़रूरत है अभी अपने बारे में सोचना। किसी के वजह से स्ट्रेस्ड आउट होकर अगर आप सही डिसीजन नहीं ले रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है फिर से कि उस कॉन्फिडेंस सेल्फ से जुड़िए आप, और इसमें मदद कर सकती है फिर से ये हायरोफंट की एनर्जी। आपके ट्रेडिशंस, आपको दी गई जो एक एजुकेशन थी, ट्रेडिशनल एजुकेशन, यानी जो सिखाया जाता है बचपन में गॉड्स के बारे में, भगवान के बारे में, हमारे रिलीजन के बारे में, या घर में जो भी एक परंपराएं होती है उसके बारे में जो सिखाया हुआ है, उसकी तरफ फिर से आप मुड़ जाइए, वहाँ ही आपको आपके आंसर्स मिलेंगे। एक स्पेसिफिक मैसेज बहुत ही फ्यू लोगों से रेजोनेट होगा, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन अगर आप मैरिड हो और आपके लाइफ में आपका पार्टनर जो भी है वो बहुत ही गो गेटर है, फायर्ड अप है, इनिशिएट लेते हैं, अच्छे से काम करते हैं, कॉन्फिडेंट है, लेकिन थोड़ा सा उनका अगर स्वभाव मेलोड्रामेटिक है, और कहीं आप अपनी बात रखना चाहते हो उनके सामने और आपको उनसे उस ड्रामा से डर लगता है, तो ज़रूरत है आपको, अगर आप अपनी बातें नहीं कहोगे, आप एक्शन नहीं लोगे, तो आपकी ये एंग्जाइटी, ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एंग्जाइटी बढ़ती जाएगी। हायरोफंट एक ट्रेडिशनल मैरिज का भी कार्ड होता है और ये चैलेंज के साथ आया है यहाँ पे। तो अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो आप पे बहुत स्ट्रेस दे रहा है, तो आपको उसके ऊपर कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये एक्शन की बात कर रहा है, आपके पास ऑप्शंस है, आपको जवाब दिए गए हैं, आपके पास क्लैरिटी मौजूद है, लेकिन आप एक्शन नहीं दे रहे हो, आप अभी भी सोचते हुए बैठे हो। कोई भी आपके वर्क लाइफ में भी हो सकता है ये, और जितना आप ज़्यादा सोचते बैठोगे उतनी ज़्यादा ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी 10 ऑफ सोर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और स्ट्रेस और बर्डन। नाउ द टाइम, बिकॉज हायरोफेंट आया है यहाँ पे और वो फिर से यही कह रहा है, जो मैसेज आपको मिल रहा है अंदर से, आपकी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए। अगर आप बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट महसूस कर रहे हो, तो जो भी आप कनेक्टेड महसूस करते हो ऐसे किसी रिलीजियस टेक्स्ट से, ऐसा कोई बुक, भगवद गीता या गुरुबानी, जो भी आपके रिलीजन में है उस बुक से कनेक्ट कीजिए। किसी सेंट का उनका चरित्र पढ़िए, बायोग्राफी पढ़िए, वहाँ आपको आंसर्स मिलेंगे। उस डेफिनेटली इसका आंसर आपको मिलेगा, इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। देखते हैं और थोड़े कार्ड लेकर। थोड़ी सी डार्क एनर्जी कुछ है मौजूद आपके आसपास, और आप उससे अवेयर हो, एंड नाउ इज़ द टाइम कि उस एनर्जी को थोड़ा सा रिलीज करने की ज़रूरत है। हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स अगेन। एक नई शुरुआत आपके लाइफ में होना चाह रही है, एक नया सवेरा आना चाह रहा है, एक्चुअल में आना चाह रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, शायद बहुत लंबे समय से आपको डिवाइन मैसेजेस पहुंचा रहा है। आप बहुत ही एक स्टबर्न एनर्जी में हो, आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो चीज़ों को, अपने एक वे ऑफ थिंकिंग को, एंड फिर से आपको वही मैसेज यहाँ अगेन रिपीट हुआ है, प्लीज़ बी लिटिल ओपन टू चेंज ज़रूर आएगा। अगर आप
खुद से इनिशिएट नहीं करोगे तो आगे चलकर महीनों में ये चेंज डिवाइन खुद इनिशिएट करेंगे। कोई ना कोई यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन में भी है किसी के साथ, और आप महसूस करते हो उस एनर्जी को, लेकिन आप उसके तरफ कुछ एक्शन नहीं लेना चाह रहे हो, और फिर से वही एनर्जी बहुत इंटेंसिफाई होती है एंड देन यू गेट स्ट्रेस्ड क्योंकि आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो। और इस स्ट्रेस की और एक वजह है कि आप चाहते हो इस कनेक्शन में जाएं, आप चाहते हो ऐसा कोई अगर सोल जॉब भी है, सोल ड्रीम जॉब है, काम है, कुछ जॉब करना चाहते हो, लेकिन किसी और काम में आप फंसे हुए हो, आपके पास एक दूसरी जॉब है, एक बिजनेस है, जो भी आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जो भी कर रहे हो, वो आपको पैसा तो दे रहा है लेकिन वहाँ शायद आपको सुख नहीं मिल रहा है, आपकी क्रिएटिविटी को अच्छे से एक्सप्लोर करने के ऑप्शंस नहीं है, और हमेशा आपका मन फिर से वहीं खींच जाता है जो आप करना चाहते हो। तो ये लोग जो भी ये देख रहे हैं रीडिंग, फिर से इस महीने में आप बहुत इंटेंसली फील करोगे वो पुश एंड पुल, और आप चीज़ों को जितना ना जकड़ के रखें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सरेंडर की एनर्जी में आना है आपको। एडवाइस फिर से वही है कि सरेंडर की एनर्जी में आइए। आप कुछ डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या कुछ हिडन है कंप्लीटली सामने 3D में आपको वो दिख नहीं रहा है, लेकिन शायद टेलीपैथिक कम्युनिकेशन या बहुत सारे इंट्यूटिव मैसेजेस से आप तक कुछ पहुंचाया जा रहा है और आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। एंड यहाँ पे इस महीने का सबसे बड़ा चैलेंज यही रहेगा कि जो चीज़ें दिख नहीं रही है उस पर ट्रस्ट करना, क्योंकि दिल वो बात कह रहा है, अंदर से वही आवाज़ आ रही है। तो ट्रस्ट भगवान डिवाइन आपके गुरु कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल ड्रीम की तरफ लेकर जा रहे हैं। 6 ऑफ कप्स कार्ड होता है, वो ऐसा इनोसेंट प्यार या फिर ऐसे प्योर डेज जहाँ पे कोई गेमिंग मैनिपुलेशन ऐसी चीज़ें नहीं होती है, ऐसी एनर्जी नहीं होती है। 6 ऑफ कप्स बच्चों से भी जुड़ा जाता है, अपने बचपन के वो दिन जब हमारे मन में ये बाहरी दुनिया के बहुत सारे जो टॉक्सिक एनर्जी होती है वो नहीं होती है, बहुत प्योर एनर्जी होती है। तो ऐसे किसी पॉजिटिव डेस्टिनेशन की तरफ आपके सपोर्टर्स, आपके डिवाइन गाइड्स आपको लेकर जाना चाह रहे हैं, और बहुत सारे मैसेजेस आपको दे भी रहे हैं, लेकिन आप बहुत स्टबर्न एनर्जी में हो, आप सुनना नहीं चाह रहे हो, या सुनने के बाद जो ड्रामा होगा उससे आप बहुत डर रहे हो। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि ट्रस्ट इन द डिवाइन, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। लेट्स सी आपके ओरेकल कार्ड से एडवाइस क्या आ रही है आपके लिए। फिर से हायरोफेंट और हाई प्रीस्टेस, एक सॉर्ट ऑफ कपल कहा जाता है, जैसे एम्परर और एम्प्रेस होते हैं उस तरीके से। तो ये कुछ डिवाइन काउंटर पार्ट, सोल कनेक्शन, या अपने खुद के भीतर ही एक बैलेंस लाना, अपने स्पिरिचुअलिटी में जो मैसेजेस आ रहे हैं आपको उस पर बिलीव करना। इंट्यूशन का टेस्ट लिया जा रहा है आपके 6 सेंस का। आप कितना सरेंडर कर रहे हो, कितना डिवाइन पे भरोसा कर रहे हो, इसकी टेस्ट चल रही है आपकी। इसके नीचे पहली बार मैंने किंग ऑफ सोर्ड्स देखा था, तो आप बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल हो सकते हो, एंड आपको ये जो इंटेंस फीलिंग्स, इमोशंस, मैसेजेस मिल रहे हैं उस पर ट्रस्ट करना डिफिकल्ट हो रहा है। आपका मैसेज आया है क्रो स्पिरिट को क्रिएट विद स्पिरिट। क्या कहा था मैंने? ओ माय गॉड, यू हैव टू वर्क विद डिवाइन, यू हैव टू ट्रस्ट। एंड यहाँ बैक ऑफ द डेक है स्वान स्पिरिट, टाइम फॉर अ डीप डाइव, नंबर 66। फिर से वीनस की एनर्जी है, शुक्र ग्रह कहता है अपने रिलेशनशिप, करीबी रिलेशनशिप, या आपके जीवन में जो एक इम्पॉर्टेंट स्त्री होती है उसके बारे में बात करता है। आपके पैसे, आपकी खुशहाली, जहाँ आपका प्लेजर, आपकी लग्जरी, इस सब के बारे में बात करता है शुक्र, वीनस। और ये क्रो
स्पिरिट होती है जो बहुत इंटेलिजेंट है, इंट्यूटिव है। मैजिकल रिचुअल्स में इसका बहुत स्पिरिट गाइड का बहुत यूज़ होता है। और ये पूरा रीडिंग है अपने इंट्यूशन के साथ चलना। जितना आप चलोगे आपकी बाहरी दुनिया में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप स्पिरिट्स की बातें नहीं मानोगे, डिवाइन की आवाज़ नहीं सुनोगे, अगर आप बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल हो, चीज़ें ब्लैक एंड वाइट ऐसे ही देखते हो, और आपको ये सब चीज़ें बहुत दिखावे की लग रही है, स्पिरिट वर्ल्ड, स्पिरिचुअलिटी, फिर भी यहाँ पे मैसेज ये अगेन यही आ रहा है कि आपका दिल जो कह रहा है उस पर भरोसा कीजिए। आपको इतना डीप टेक्निकल स्पिरिचुअल टर्म्स में समझने की कोशिश नहीं करनी है। जस्ट आपका दिल जो कह रहा है उस पर भरोसा रखिए, अपने भगवान पे भरोसा रखिए, और जो मैसेज आए उसको फॉलो कीजिए। बिकॉज सेम मैसेज को क्रिएट विथ स्पिरिट, यानी सरेंडर करना, डिवाइन को सरेंडर करना, अपने खुद के भीतर जो बसा हुआ अपना एक भगवान है, सोल है, उसको सरेंडर कीजिए आप खुद को, तभी आपको ये आंसर्स मिलेंगे। आई डोंट थिंक कि आंसर्स मिलेंगे, आंसर्स ऑलरेडी है, आप उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। यहाँ है और अफेयर, वाओ, ये है मर्क्यूरी इन सिंह राशि यानी लियो साइन में, बुध है लियो साइन में, सिंह राशि में। कम्युनिकेशन की बात हो रही है, किसी के साथ आपको कम्युनिकेट करने के लिए हमेशा मैसेजेस मिल रहे हैं, पुश किया जा रहा है, और आप रेडी नहीं हो वो करने के लिए, ऐसे आपको लगता है, बट डिवाइन थिंक्स दैट यू आर रेडी एंड यू शुड टेक दैट स्टेप। द फर्स्ट स्टेप लेना ही आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल है, थोड़ी सी डार्क एनर्जी है ये, जो भी ऑब्स्टिकल आपको लग रहा है, आपके डर पूरी तरीके से खाली नहीं है, देयर इज़ सम ट्रुथ टू इट। ये जो भी अगर कोई एक्सटर्नल पर्सन है जिसकी वजह से आपको टेंशन आ रही है, थोड़ा सा ड्रामा वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बाकी जो कार्ड्स आए हैं वो कह रहे हैं कि दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू, आपके लाइफ पर्पस के साथ, आपके डेस्टिनी के साथ, ये जो कनेक्शन है, ये सोल कनेक्शन हो सकता है किसी के साथ, ये आपका जॉब हो सकता है नया कोई, ये कोई हॉबी, ये काम करना चाहते हो, जो भी ये कदम है जो उठाने के लिए आप डर रहे हो, वही है आपकी लाइफ का एक हीलिंग वाला डेस्टिनेशन। ये आपको 6 ऑफ कप की तरफ लेकर जा रहा है। मैं और एक कार्ड एडवाइस लेना चाहूँगी यहाँ पे, Vulture spirit, nothing is wasted. Wow. This is a very strong message. कहीं ना कहीं मन में आपने ठान ली है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी इसमें। आपने लड़ने के पहले ही शस्त्र नीचे रख दिए हैं। आपको लग रहा है आपको बहुत अंदर से बिलीफ हो गई है कि जो भी आप कदम उठाओगे इस रिलेशन की तरफ या इस काम की तरफ, जो भी, ये सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। 4 ऑफ कप्स, इसीलिए आप ये कप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। यहाँ पे 2 बार डिवाइन की ब्लेसिंग आ रही है, कप से और एस ऑफ वॉन्ड से, और इसमें भी बहुत सारे पत्ते निकल रहे हैं ग्रीन। इसमें बहुत पोटेंशियल है। शायद पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आप इन चीज़ों को पकड़ के बैठे हो और आपने ठान ली है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन वल्चर स्पिरिट कह रही है नथिंग इज़ वेस्टेड। आपका किया हुआ कोई भी प्रयत्न, कोई भी ट्राई, एफर्ट वेस्ट नहीं जाएगा। इधर जो जिस बात से आप डर रहे हो कि ये बैकफायर होगी आप पे एनर्जी, आपको बहुत सारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजरना पड़ेगा, एक बहुत कुछ भयंकर ड्रामेटिक इवेंट को फेस करना पड़ेगा। एंड यहाँ कहा जा रहा है कि ट्रस्ट, ये आपके एफर्ट्स अगर आप इस चीज़ में लगाओगे तो ये वेस्ट नहीं होंगे।
बिल्कुल वेस्ट नहीं होंगे। इस पर्सन ने 4 ऑफ पेंटिकल में अपने पेंटिकल्स ऐसे पकड़ के रखे, तो आप कहीं बिल्कुल भी अपने इमोशंस को कहीं एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो किसी के सामने, और वो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी आपकी खुद की सेहत के लिए है, क्योंकि जो भी आपने पकड़ के रखा है अंदर, वो आपको अंदर से ही खाए जा रहा है यहाँ। आई डोंट नो हाउ इट रेजोनेट्स। बहुत सारे लोग देखते हैं, हर एक की सिचुएशन अलग अलग होती है यहाँ। बट आई फील वॉट एवर दिस इज समथिंग विच इज़ कॉलिंग यू, आपको बहुत इंटेंसली जो ड्रीम पुकार रही है, ये रिश्ता हो सकता है, कोई काम, कहीं ट्रैवल करना, कहीं रीलोकेट करना, अपनी पुरानी जॉब या बिजनेस छोड़कर कहीं कंप्लीटली डिफरेंट वर्क ट्राई करना, अपना एक जॉब छोड़कर आप कुछ एक साल यूट्यूबर बनना चाहते हो, व्लॉगिंग का काम करना चाहते हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसमें बहुत सारी इनिशिएटिव चाहिए, बहुत एक ड्रास्टिक चेंज चाहिए। ये क्रिएटिव काम हो सकता है, किसी के साथ जुड़ना भी हो सकता है। ये सब करने के लिए आपको लग रहा है कि ये होगा ही नहीं, क्योंकि आपकी करंट सिचुएशन इससे बहुत डिफरेंट है और आपको लग रहा है बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। लेकिन आगे से अगेन एंड अगेन मैसेज यही है कि ट्रस्ट इन द डिवाइन। ये चीज़ें अनफोल्ड कैसे होगी या इसके बारे में सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको जो स्टेप्स दिखाए जा रहे हैं वहीं आपको जाना है। ये अगर रिलेशनशिप है तो ये बहुत ही प्योर और सोल कनेक्शन है जिनके साथ आप जुड़ना चाहते हो। एंड आपको वहाँ जाकर जब आपका उनके साथ बॉन्डिंग होगी, तब आपको महसूस होगा कि ये कितना सही पाथ था, कितना सही रास्ता था आपके लिए। वल्चर्स यूजुअली डेड एनिमल्स को खा जाते हैं या डेड बॉडीज़ को भी खाते हैं। सो दे डू नॉट लीव अ सिंगल पीस, सब कुछ खाकर बोन तक क्लीन करते हैं, जस्ट दे लीव द बोन्स आउट। एंड देन इस बर्ड को बहुत इट्स नॉट अ वेरी वेल लाइक्ड बर्ड, यानी सब लोगों को वल्चर्स, क्रोज ऐसी चीज़ें पसंद नहीं होती है। इन बर्ड्स को एंशिएंट कल्चर्स में अपने एंसेस्टर्स के साथ भी जुड़ा जाता है। तो ये जो डर बैठा है आपके मन में, ये कहीं ना कहीं एक एंसेस्ट्रल हिस्ट्री रिपीट हो रही है, पैटर्न रिपीट हो रहा है, और आपको नेक्स्ट स्टेप लेने में इसीलिए डर लग रहा है। लेकिन मैसेज अगेन वही है कि जो चीज़ आपको पुकार रही है, जो ड्रीम आपको पुकार रहा है, वही है आपका डेस्टिनेशन। और ये ब्लेस्ड है, ये डिवाइन से ब्लेस्ड कोई एक कनेक्शन है, कोई काम है जो आपको करना ज़रूरी है। इस काम को करते हुए आप अपने सोल ट्राइब से मिल सकते हो, अपने सोलमेट से कनेक्ट कर सकते हो, या फिर अंदर ही आपको बहुत सारी अच्छी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आप महसूस करोगे खुद के अंदर। एंड आई थिंक मैसेज यही है आपके लिए इस अक्टूबर महीने में कि फिर से वही मैसेजेस आपको आएंगे, बहुत इंटेंस ड्रीम्स आएंगी। अगर आप कोई एक्शन नहीं लोगे तो आपको एक्शन लेने पे मजबूर किया जाएगा इसके बाद। तो ये थी आपकी रीडिंग सैजिटेरियस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।